कभी सोचा है कि गर्म चाय तो ठंडी हो जाती है, पर क्या कभी ठंडा पानी अपने आप गर्म होता है? नहीं ना। तो चलिए थर्मोडायनामिक्स के इन्हीं मजेदार नियमों को समझते हैं इन स्टडी नोट्स के जरिए। ये जो सवाल है ना, सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, पर असल में यही सवाल हमें सीधे थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया के दिल में ले जाता है। यहीं से पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे नियम क्या हैं और ये एनर्जी, ये ऊर्जा आखिर काम कैसी करती है। अच्छा, तो उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें पहले कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। मतलब हमें अपना खेल का मैदान डिफाइन करना होगा, और इसकी शुरुआत होती है सिस्टम के आइडिया से। अब ये सिस्टम क्या है? ये ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं। बहुत सिंपल है। सोचिए हम एक कप गरम कॉफी को देख रहे हैं, तो वो कॉफी हो गया हमारा सिस्टम, और उसके आसपास की हर चीज जैसे कि टेबल, हवा, पूरा कमरा, वो सब कुछ सराउंडिंग्स यानी कि परिवेश कहलाता है। सिस्टम और सराउंडिंग्स, बस। अब देखिए ये सिस्टम भी ना 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है ओपन सिस्टम, जैसे खुले पतीले में उबलता हुआ पानी। इसमें से भाप यानी मैटर भी बाहर जा रही है और गर्मी यानी एनर्जी भी। फिर आता है क्लोज्ड सिस्टम, मतलब ढक्कन लगा पतीला। अब भाप तो बाहर नहीं जा सकती, पर गर्मी तो जा ही सकती है ना? और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा थर्मस फ्लास्क। इसमें से ना तो मैटर बाहर जाता है, ना ही एनर्जी। ठीक है, तो अब जब हमें सिस्टम और सराउंडिंग समझ आ गया है, तो अब हम तैयार हैं। चलिए अब सीधा बात करते हैं ऊर्जा के पहले और सबसे मजबूत, सबसे अटूट नियम की। ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, वो बस अपना रूप बदलती है। सोचिए, जब एक कार चलती है तो पेट्रोल की केमिकल एनर्जी कार की मूवमेंट मतलब काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। एनर्जी खत्म नहीं हुई, बस उसका फॉर्म बदल गया। पूरे ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी हमेशा एक जैसी रहती है। और इसी बात को ये छोटा सा फॉर्मूला दिखाता है, डेल्टा U बराबर Q माइनस W। सुनने में कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर है नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी सिस्टम की अंदरूनी एनर्जी में जो बदलाव होता है ना, वो बस इस बात का हिसाब है कि हमने उसे कितनी हीट दी और उस सिस्टम ने कितना काम किया। ये एनर्जी का एक तरह से अकाउंटिंग है, लेन देन का हिसाब। पहला नियम तो समझ आ गया, एनर्जी कंजर्व रहती है। लेकिन अब आता है दूसरा नियम, और ये नियम हमें बताता है कि ब्रह्मांड में चीजें आखिर किस दिशा में जाती हैं, क्यों चीजें टूटती बिखरती हैं। और यहीं पर एंट्री होती है एक नए कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे फैलाव या अव्यवस्था मान लीजिए। जैसे नोट्स में लिखा है ना, थिंक मेसीनेस। एक बर्फ का टुकड़ा सोचिए, उसमें मॉलिक्यूल्स कितने सलीके से जमे होते हैं, तो उसकी एंट्रोपी कम है। लेकिन जैसे ही वो पानी बनता है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लगते हैं, मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक साफ सुथरा कमरा अपने आप गंदा हो जाता है ना, उसको साफ करने में मेहनत लगती है। यूनिवर्स का भी यही हाल है, वो हमेशा ज्यादा व्यवस्थित से कम व्यवस्थित यानी लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की तरफ जाता है। जैसा आप देख सकते हैं, बर्फ से पानी और पानी से भाप, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है। तो इस दूसरे नियम से 2 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के हिसाब से कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं बन सकता जो सारी की सारी हीट को काम में बदल दे। मतलब कुछ न कुछ गर्मी तो वेस्ट होगी ही होगी। और दूसरी बात, क्लॉसियस स्टेटमेंट के मुताबिक हीट हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ ही बहेगी, अपने आप कभी उल्टी दिशा में नहीं जाएगी। तो ठीक है, ये तो हो गए नियम, पर इनका हमारी असली दुनिया की चीजों से क्या लेना देना है? मतलब इंजन और बाकी मशीनें इन नियमों के साथ कैसे काम करती हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। हीट इंजन और फ्रिज इसके एकदम परफेक्ट उदाहरण हैं। देखिए, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। हीट इंजन क्या करता है, वो गर्मी लेता है और उससे काम करता है, जैसे गाड़ी का इंजन। और फ्रिज इसका ठीक उल्टा करता है, वो काम का इस्तेमाल करके गर्मी को उसके नेचुरल फ्लो के खिलाफ, मतलब ठंडी जगह से खींचकर गर्म जगह पे फेंकता है। अब जब ये इंजन काम करते हैं तो वो अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस से गुजरते हैं, जैसे कि इस टेबल में है। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। एडियाबैटिक में सिस्टम और बाहर के बीच कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। आइसोकोरिक में वॉल्यूम फिक्स रहता है, तो कोई काम नहीं होता।
और आइसोबारिक में प्रेशर को एक जैसा रखा जाता है। हर प्रोसेस में हीट और वर्क का खेल अलग होता है। और इन सब प्रोसेस को मिलाकर एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट बनता है। ये हमें एक थियोरेटिकल लिमिट तक ले जाता है। मतलब सबसे परफेक्ट, सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंजन कैसा हो सकता है, इसे ही कार्नोट्स का इंजन कहते हैं, जैसा कि कार्नोट की थ्योरम में बताया गया है। ये कार्नोट इंजन जो है ना, ये एक तरह से एक आइडियल बेंचमार्क है। ये हमें बताता है कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी की ऊपरी सीमा क्या है। कोई भी असली इंजन इससे ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। ये वो परफेक्ट टारगेट है जिसे हम हासिल करने की कोशिश तो कर सकते हैं, पर फिजिक्स के नियमों के हिसाब से कभी पूरी तरह छू नहीं सकते। तो हमने देखा कि ये नियम हमारी कॉफी के ठंडे होने से लेकर गाड़ियों के इंजन तक हर चीज को चलाते हैं। सब कुछ इन्हीं नियमों के हिसाब से होता है। पर यह हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। अगर पूरे ब्रह्मांड का नियम ही अव्यवस्था की तरफ, फैलाव की तरफ बढ़ना है, तो फिर हम और आप, मतलब जीवन जैसी इतनी जटिल और व्यवस्थित चीज का अस्तित्व कैसे संभव है? सोचिएगा जरूर।